आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। ईडी के जब्त पैसों को गरीबों में बांटेगी सरकार, पीएम मोदी बोले चल रहा काम। न्यायपालिका पर खास समूह का दबाव, हरीश साल्वे समेत 500 से ज्यादा वकीलों ने सीजेआई को लिखी चिट्ठी। चुनाव प्रचार में व्यस्त हूं, आज पेश नहीं हो सकती ईडी के समन पर महुआ मोइत्रा ने दिया जवाब। केंद्र सरकार ने नागालैंड के 8 जिलों और 21 पुलिस स्टेशनों को घोषित किया अशांत, 6 महीने के लिए बढ़ाया एएफएसपीए। तेलंगाना की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई मीटर तक दिख रही लपटें, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू, 26 अप्रैल को होगा 88 सीटों पर मतदान। दिल्ली, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी, बिहार में भी छाए रहेंगे बादल। पहाड़ी राज्यों में अगले 4 दिनों तक बारिश और हिमपात की संभावना, देश के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के पार। पीएमएलए से जुड़े आरोप होने पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग को किया खारिज। जंगल में जाएंगे, बर्फ में जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, हाथी घोड़े से जाएंगे, अंतिम मतदाता तक पहुंचने के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर। यूट्यूब से सीखकर लगाई थी नकली सिक्के बनाने की फैक्ट्री, शेयर बाजार में भी किया था आरोपित ने निवेश। कोरोना के बाद भारत की प्रगति में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र अग्रणी, सरकार के प्रयासों से राज्यव्यापी असमानता में भी कमी आई। यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे केरल के 2 युवक जल्द लौटेंगे घर, नौकरी का लालच देकर जबरन जंग में झोंक दिए गए थे। राहुल गांधी 3 अप्रैल को वायनाड से दाखिल कर सकते हैं नामांकन, 20 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। सभी दलों ने चुनावी बॉन्ड बुनाए, वित्त मंत्री ने कहा इस मुद्दे पर किसी को कुछ कहने का नैतिक अधिकार नहीं। अमरोहा में दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच चलेगी नामांकन प्रक्रिया, प्रत्याशी के साथ से प्रताव कहीं जाएंगे अंदर। बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में गिरा, ट्रैक्टर चालक मामूली रूप से हुआ घायल, मौके पर लगी ग्रामीणों की भारी भीड़। बुलंदशहर में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर जानलेवा हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, कई लोग लाठी डंडे हथियार के साथ भागते आए नजर। फर्रुखाबाद में कलयुगी बेटे ने मां को पीटा, शराब के नशे में मां के साथ जमकर की मारपीट, सास को बचाने आई पत्नी को भी शराबी ने नहीं बख्शा।
फर्रुखाबाद में दबंगों ने घर में घुसकर जमकर की मारपीट, बैंक कर्मचारी के घर में घुसकर की मारपीट। घर में बैंक कर्मचारी की पत्नी और बच्चे थे मौजूद। फर्रुखाबाद में होली पर रंग डालने को लेकर विवाद, दबंगों ने ग्रामीण की लाठी डंडों से पीट पीट कर की हत्या। ग्रामीण गया था अपने खेत देखने। ग्वालियर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आईपीएल क्रिकेट में सट्टा खिलाने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। सिटोरियो के पास से मिला लाखों का हिसाब किताब। कानपुर कोर्ट पहुंचे सपा विधायक इरफान सोलंकी, सुरक्षा के बीच इरफान को कोर्ट में किया गया पेश। इरफान सोलंकी ने कहा इंसाफ की जीत होगी। ललितपुर में जिला कारागार में बंदी की मौत से कारागार में मचा हड़कंप। पोस्टमार्टम के बाद होगा मौत का खुलासा। जालौन में सोफा गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मी। लखनऊ में बालागंज चौकी के निकट होटल में लगी आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। लखनऊ में 4 पहिया गाड़ी में आग लगाकर फरार हुए लोग। घर के नीचे खड़ी टाटा नेक्सन गाड़ी में लगाई आग, गाड़ी का शीशा तोड़ पेट्रोल डालकर लगाई आग। लखनऊ में अधिवक्ता लोकेश यादव की करंट लगने से मौत, निर्माणाधीन मकान में करंट उतरने से हुआ हादसा। मोहनलालगंज में वकील की करंट लगने से हुई मौत। लखनऊ में सिलेंडर में लीकेज से घर में लगी आग, घर में अंदर रखे घरेलू सिलेंडर में लगी आग। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल कर्मी। लखनऊ में बीएसपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा की कमान आकाश आनंद के हाथों में। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद करेंगे शंखनाद। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की सूची जारी, कांग्रेस ने यूपी में 4 और प्रत्याशी घोषित किए। गाजियाबाद से डॉली शर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी। कुशीनगर में ट्रेन से कटने से युवक की हुई मौत, रेलवे ट्रैक पर युवक की पड़ी मिली लाश। सुबह 4 से 5 बजे के बीच की बात बताई जा रही। महोबा में भीषण सड़क हादसा, 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में लगी आग। आज से यूपी में फेज 2 की 8 सीटों पर नामांकन। हेमा, अरुण गोविल नामचीन चेहरे मैदान में। सपा बसपा ने अभी नहीं खोले पूरे पत्ते। चित्रकूट में निर्दोष शिक्षक की गोली मारकर हत्या, आरक्षी चंद्रप्रकाश ने की शिक्षक की हत्या। शिक्षकों ने मूल्यांकन कार्य का किया बहिष्कार। धुआंधार प्रचार, 80 सीटों पर हुंकार, मुख्यमंत्री योगी का ताबड़तोड़ प्रचार। मुजफ्फरनगर शामली में प्रबुद्ध सम्मेलन। प्रेम प्रसंग में महिला की हुई हत्या, युवक ने महिला को धारदार हथियार से काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने की कार्रवाई। कौशाम्बी में कच्चे घर में लगी भीषण आग, चना भूनते वक्त घर में लगी आग। घटना में 4 साल की मासूम जिंदा जली। ललितपुर में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। लखनऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, आयोजनों के लिए लेनी होगी ऑनलाइन परमिशन। पुलिस ने लोगों का सहयोग और सुझाव भी मांगा।
सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाश हुआ घायल, पुलिस ने अवैध असलाह किया बरामद। लखनऊ में युवक पर हुआ जानलेवा हमला, युवक को पीट कर दिया अधमरा, घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। बांदा में अवैध खनन का मामला आया सामने, किसान ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार, पीड़ित किसान ने पट्टा धारक के ऊपर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सीतापुर में मतदान की तारीख भूले कांग्रेस प्रत्याशी, नकुल दुबे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सीतापुर में मतदान चौथे चरण में 13 मई को होना है। माफिया अतीक का शूटर बल्ली पंडित गिरफ्तार, भारी मात्रा में बम के साथ पकड़ा गया। बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या, गुरुद्वारे में बाइक सवार हमलावरों ने बरसाई गोलियां। चौरालीस 4000 से अधिक छात्रों ने अपने माता पिता को लिखी चिट्ठी, बोले मम्मी पापा कर लो ये नोट। धामी सरकार के बड़े फैसलों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भुनाएगी भाजपा, यूपी राजस्थान में रैली करेंगे सीएम। बेटे की चुनावी परीक्षा, पिता का आएगा रिपोर्ट कार्ड, चुनाव प्रचार के रथ के बने सारथी। ग्रीन बोनस और बाहरी लोगों से पड़ने वाला बोझ घटाने को मांगेंगे अनुदान, आयोग से की जाएगी पैरवी। कांग्रेस ने उत्तराखंड के भरोसे छोड़ा चुनाव, नामांकन में नहीं पहुंचे केंद्रीय नेता। चुनाव में लगने वाले वाहनों का किराया हुआ 2 गुना, पहली बार जेब खर्च भी मिलेगा। चार अप्रैल से शुरू होगा समूह ग के अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन, आयोग ने जारी की विज्ञप्ति। केमिकल फैक्ट्री के मालिक के ठिकानों पर केंद्रीय जांच टीम का छापा, स्थानीय पुलिस को नहीं जानकारी। लौकी से भरा था हरियाणा से आ रहा लोडर, पुलिस ने तलाशी ली तो बरामद हुई 9 लाख की शराब। ईडी ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को जारी किया नया समन, 2 अप्रैल को पेश होने के निर्देश। एसएसबी जवान और व्यापारी के बीच मारपीट के बाद बवाल, अधिकारियों की हुई बैठक, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने किया नामांकन, कार्यकर्ताओं ने दिखा जोश, रोड शो कर दिखाई ताकत। पैदल दुगड्डा जा रहे व्यक्ति को हाथी ने सूंड से उठाकर पटका, रामपुर में गेट तोड़कर फसल रौंदी। शाम को बदला मौसम, कर्णप्रयाग में झमाझम बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में भी अलर्ट। बाल्टीमोर ब्रिज ढहने से अमेरिकी अधिकारियों को सताई आर्थिक चिंता, विशेषज्ञ बोले मामूली होंगे असर।
भारत चीन सीमा विवाद पर बीजिंग में हुई बैठक, राजनयिक सैन्य चैनलों के माध्यम से शांति बनाने पर जताई सहमति। यूएन प्रमुख ने आपदा जोखिम कम करने के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया, एनडीएमए के इस अफसर को मिली जिम्मेदारी। जयशंकर का मलेशिया दौरा खत्म, डिजिटल मंत्री के साथ बैठक के बाद कई क्षेत्रों में सहयोग पर की चर्चा। पत्नी की कैंसर से जंग के बीच छोटे भाई से नहीं मिलना चाहते प्रिंस विलियम, हैरान कर सकती है वजह। निज्जर हत्या मामला में भारत के साथ जांच करना चाहता है कनाडा, ट्रूडो बोले कनाडाई लोगों को बचाना हमारी जिम्मेदारी। पुल ढहने से एक दिन बाद मिले 2 शव, अफसर बोले जांच में जहाज का क्रू कर रहा है मदद। अदालत ने नीरव मोदी के लंदन के घर को बेचने की अनुमति दी, करीब 55 करोड़ तक में हो सकता है सौदा। भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर हुए समझौते को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, बोली मालदीव सरकार। भारत के विरोध के बावजूद बाज नहीं आया अमेरिका, केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में फिर बोला। सैनिकों की पारंपरिक तैनाती पर ही संबंध सामान्य होंगे, मलेशिया दौरे पर गए जयशंकर की चीन को नसीहत। चीन ने नेपाल से की बीआरआई परियोजना में तेजी लाने की अपील, विदेश मंत्री नारायण श्रेष्ठ का बीजिंग दौरा। हाई कोर्ट से इमरान खान की पार्टी को मिली रैली कराने की अनुमति, 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगी सभा। जयशंकर ने मलेशियाई पीएम इब्राहिम से की मुलाकात, दोनों के बीच इन मुद्दों पर हुई चर्चा। भारतीय दूतावास ने बाल्टीमोर हादसे पर जताया दुख, हेल्पलाइन जारी, बाइडन ने चालक दल की सक्रियता को सराहा। आईएचसी न्यायाधीशों का न्यायिक परिषद को चिट्ठी, आईएसआई पर न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप। होली के रंग में रंगा अमेरिका, न्यूयॉर्क में हजारों लोगों ने मनाया त्योहार, भारतीय पकवानों का लिया आनंद। बीते 10 सालों में 38,400 प्रवासियों की डूबने की वजह से गई जान, यूएन रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े। पश्तून कार्यकर्ता का दावा, मॉस्को आतंकी हमले के तार पाकिस्तान में हुए धमाकों से जुड़े, बहुत कुछ होने वाला है। चीन ने की फिदायीन हमले की जांच और दोषियों को सजा की मांग, धमाके में 5 चीनी नागरिकों की गई थी जान। कोच गुरान इवानिसेविच से अलग हुए टेनिस खिलाड़ी नोवाक, 2018 के बाद जीते 12 ग्रैंड स्लैम खिताब। हरियाणा सब जूनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी में दोनों वर्गों में बना चैंपियन, कुल मिलाकर 19 पदक जीते।
हैदराबाद मुंबई मैच में लगे 38 छक्के। इससे पहले किसी टी20 में नहीं हुआ था ऐसा। कुल 523 रन का भी रिकॉर्ड। सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत का खाता खोला। रिकॉर्ड से भरे मैच में मुंबई को 31 रन से हराया। हार्दिक की धीमी पारी मुंबई को पड़ी भारी। सबसे बड़ा स्कोर बनाकर जीता हैदराबाद। छक्कों की हुई बरसात। हैदराबाद ने मुंबई के खिलाफ रचा कीर्तिमान। 18 छक्के जड़े। 11 साल पुराने इस बड़े रिकॉर्ड को भी तोड़ा। पहली गेंद पर मारूंगा डेब्यू में से पहले समीर रिजवी ने परिवार से किया था खास वादा। अब हुआ खुलासा। वह आरसीबी के लिए कभी खुलकर नहीं खेला। डिविलियर्स ने दिया बड़ा बयान। गुजरात के कप्तान शुभमन पर लाखों रुपए का जुर्माना लगा। चेन्नई के खिलाफ मुकाबले में की थी गलती। धोनी ने 0.6 सेकंड रिएक्शन टाइम में 2.3 मीटर छलांग लगाकर लपका कैच। 42 साल की उम्र में दिखाई फिटनेस। होप गाला के लिए लंदन रवाना हुई आलिया भट्ट। एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस का दिखा कूल अंदाज। सलमान खान के साथ पंगा लेंगी एकता कपूर। बिग बॉस के अगले सीजन संग आएगा रियलिटी शो। करीना के बाद अब सैफ अली खान के साथ काम करेंगे हाथीराम चौधरी। एक्शन थ्रिलर फिल्म में आएंगे नजर। मेरी भी भावनाएं हैं उन्हें। आखिर किस बात को लेकर शहनाज गिल को हुई अपने ही फैन से शिकायत। बैक टू बैक फिल्मों पर आया अक्षय कुमार का रिएक्शन। कहा मैंने ये दौर पहले देखा है। एक समय मेरी लगातार 16 फिल्में फ्लॉप हो रही थी। नितेश तिवारी की रामायण में साक्षी तंवर की एंट्री। यश के अपोजिट कास्ट हुई एक्ट्रेस रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाएंगी। जल्द शैतान 2 की अनाउंसमेंट करेंगे अजय देवगन। महाराष्ट्र के ब्लैक मैजिक सेंटर कहे जाने वाले कोकम में सेट होगी कहानी। फराह की डिलीवरी के वक्त शाहरुख मिलने आए थे हॉस्पिटल में। मच गई भगदड़। मरीज ड्रिप लेकर भागने लगे। अपने नए घर का मुआयना करने पहुंचे रणबीर कपूर। पिछले 3 साल से चल रहा था काम। शिफ्टिंग को लेकर अभी जानकारी नहीं। मंगलवार को मडगांव एक्सप्रेस ने कमाए 1.46 करोड़। 5 दिनों में 10 करोड़ नहीं कमा पाई स्वतंत्र वीर सरवारकर। प्राइम शतक में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है,
मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त